एक ऐसी लड़की की कहानी जो हामिला थी और उसकी ही सहेली ने उस पर जुल्म की इंतहा कर दी। उसकी अपनी ही दोस्त ने उसके शौहर से शादी कर ली और उसके साथ ऐसा जुल्म किया कि सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। छोटे से सादे और मिट्टी की खुशबू से महकते आंगन में मरियम बैठी सब्जी काट रही थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे दिल के अंदर छुपी कोई खुशी बाहर झलक रही हो। उसके हाथों में बैंगन था और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे वह सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि अपने ख्वाबों को सजा रही हो। आज वह अपने शौहर अमजद की पसंदीदा सब्जी बनाने का इरादा रखती थी। मरियम की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था, मगर इस 1 साल में उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह अमजद के नाम कर दिया था। वह अमजद को बचपन से पसंद करती थी, वही अमजद जो उनके पड़ोस में रहा करता था। सादा सा, खामोश सा, मगर दिल का अच्छा इंसान। और फिर जैसे किस्मत ने भी उन दोनों की खामोश दुआओं को सुन लिया हो, वही अमजद उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब वह उसकी बीवी था, उसका हमसफर था। अमजद एक रिक्शा ड्राइवर था, दिन भर शहर की सड़कों पर मेहनत करता, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता और अपने घर के चूल्हे को जलाने की कोशिश में लगा रहता। मरियम उसकी हर थकान को महसूस करती थी, इसीलिए वह चाहती थी कि जब वह घर आए तो उसे सुकून मिले, मोहब्बत मिले और अपनापन मिले। उसी खामोशी में अचानक बाहर रिक्शे की आवाज सुनाई दी। मरियम के दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे को तेज हो गई। दरवाजे की तरफ नजर उठाई तो अमजद ने रिक्शा रोका और घर के अंदर दाखिल हुआ। मरियम ने फौरन अपने चेहरे पर वही मोहब्बत भरी मुस्कुराहट सजा ली और उसका इस्तकबाल किया, जैसे वह उसके आने का ही इंतजार कर रही हो। मरियम उस वक्त 5 महीने की हामिला थी। उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही थी और उसे यूं महसूस होता था जैसे अब उसका घर मुकम्मल होने वाला है, जैसे खुशियों ने आखिरकार उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। मगर उसे क्या खबर थी कि किस्मत के फैसले हमेशा इंसान की उम्मीदों जैसे नहीं होते। यह भी एक आम सा ही दिन था, जैसे पिछले बहुत से दिन गुजर रहे थे। मरियम ने अचानक कुछ शोर और रोने की आवाजें सुनी। वह फौरन परेशान होकर बाहर निकली तो आवाजें सीधा पड़ोस के घर से आ रही थीं। वह लम्हा भर को रुक गई, दिल में अनजानी सी बेचैनी उतरने लगी और फिर कदम खुद ब खुद उसी तरफ बढ़ गए। ये घर उसकी दोस्त मारिया का था, वही मारिया जो कुछ साल पहले शादी के बाद शहर चली गई थी। आज बरसों बाद उसके घर के बाहर ऐसा हुजूम और ऐसा रोना देखकर मरियम का दिल दहल गया। जैसे ही वह अंदर पहुंची तो मंजर उसके दिल को चीर देने वाला था। सहन में मारिया जमीन पर बैठी झारों कतार रो रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी मां उसके बराबर बैठी उसे बार बार तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, मगर खुद उनकी आवाज भी रोते रोते टूट रही थी। घर का माहौल मुकम्मल तौर पर गम में डूबा हुआ था। मरियम फौरन आगे बढ़ी। उसकी आवाज में घबराहट और दुख दोनों शामिल थे। क्या हुआ है मारिया, तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी मां ने रोते हुए कांपती आवाज में जवाब दिया, जैसे हर लफ्ज के साथ उनका दिल भी टूट रहा हो। मेरी बेटी को उसके शौहर ने तलाक दे दी है और उसे उसकी 5 साल की बच्ची समेत घर से निकाल दिया है। मेरी मासूम बच्ची अब कहां जाएगी? ये अल्फाज मरियम के दिल पर बिजली की तरह गिरे। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, आंखों में नमी भर आई और वह लम्हा भर को बिल्कुल साकित हो गई। फिर आहिस्ता से उसने मारिया के पास बैठकर उसे अपने बाजुओं में लिया और तसल्ली देने लगी, जैसे अपने अल्फाज से उसका दर्द कम करना चाहती हो। मारिया हिचकियां लेते हुए बस यही कहती जा रही थी कि उसका शौहर उसके साथ बहुत बुरा था। वह सालों तक हर जुल्म सहती रही, मगर आखिरकार उसकी बर्दाश्त भी टूट गई और तलाक हो गई। मरियम एक सादा दिल और नरम मिजाज लड़की थी। वह खुद भी अंदर से टूटती जा रही थी, मगर फिर भी अपनी सहेली को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे हौसला दे रही थी, उसे तन्हाई के अंधेरे में सहारा देने की कोशिश कर रही थी। मारिया वही बचपन की सहेली थी जिसके साथ मरियम ने अपना बचपन गुजारा था, और आज वही सहेली उसके सामने जिंदगी के सबसे बड़े दुख से गुजर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मारिया अब अक्सर मरियम के घर आने लगी थी। वह कभी खामोश बैठी रहती और कभी अचानक दिल का बोझ हल्का करने लगती। एक दिन वह मरियम से बोली, उसकी आवाज में उदासी गहरी थी। मरियम, मेरा दिल घर में नहीं लगता, बहुत उदास रहता है, सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो। मरियम ने नरमी से उसका हाथ थामा और खुले दिल से कहा, मारिया, तुम मेरे घर आ जाया करो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, तुम अकेली नहीं हो। मारिया ने मरियम को देखा। उस लम्हे उसकी नजरें
मरियम के चेहरे पर ठहर गईं, जो इस वक्त बेपनाह खुश नजर आ रही थी। उसके दिल में अमजद के लिए मोहब्बत साफ झलक रही थी। अमजद भी मरियम का बहुत ख्याल रखता था, उसकी हर जरूरत, हर खुशी का ध्यान रखता था। इन दोनों के बीच एक खूबसूरत सा रिश्ता था जो बाहर से देखने वाले को मुकम्मल लगता था, मगर मारिया के अंदर धीरे धीरे एक ऐसा एहसास जन्म लेने लगा जिसे वह खुद भी समझ न सकी। यह एहसास हसद था। वह अपनी ही सहेली की खुशी देखकर अंदर से बेचैन होने लगी थी, मगर उसे यह भी पता नहीं था कि यह जज्बा कब उसके दिल में उतर गया। एक रोज गली में अमजद अपने रिक्शे को स्टार्ट करने ही वाला था कि उसने देखा मारिया धीरे धीरे चलती हुई उसके करीब आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी थी और आंखों में बेसब्री। वह बोली, आवाज कांप रही थी, अगर आप मुझे शहर के अस्पताल तक छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है और यहां मैं किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकती। अमजद ने एक लम्हा खामोशी से उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। मारिया रिक्शे में बैठ गई और अमजद उसे अस्पताल ले गया। वापसी पर भी वही खामोशी थी। अमजद ने उसे उसके घर के करीब छोड़ दिया और फिर वापस चला गया। उस दिन अमजद ने खुद मरियम को बताया कि आज उसने मारिया को अस्पताल छोड़ा था। मरियम ने यह बात न तो अजीब समझी न ही गंभीर ली। वह मुस्कुराकर बोली, तुमने अच्छा किया अमजद। वह बेचारी पहले ही बहुत दुख से गुजर रही है, हमें उनका साथ देना चाहिए। मारिया का मरियम के घर आना अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था। वह लगभग रोज ही किसी न किसी बहाने से आ जाती, कभी उदासी का बहाना, कभी तन्हाई का और कभी अपनी बेटी की बीमारी का। एक दिन ऐसा आया कि मरियम की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे और शरीर कमजोर सा महसूस हो रहा था। वह सहन में ही बैठ गई। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मारिया फौरन उसके पास आई और फिक्रमंद होकर बोली, तुम फिक्र मत करो मरियम, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बनाकर लाती हूं, तुम बस आराम करो। मरियम ने कमजोर सी आवाज में हाँ कहा और आंखें बंद कर लीं। मारिया तेजी से किचन में गई, मगर उसके हाथ इस बार सिर्फ चाय नहीं बना रहे थे, उसकी नीयत कुछ और ही थी। उसने चाय में नींद की गोलियां मिला दी और खामोशी से वापस आ गई। मरियम को वह चाय पिला दी गई। कुछ ही लम्हों में मरियम पर तेज नींद का प्रभाव होने लगा। उसकी पलकें भारी होने लगीं और वह धीरे धीरे उठकर कमरे में चली गई, जहां वह गहरी नींद में डूब गई। मारिया को अच्छी तरह पता था कि अमजद के घर आने का समय हो चुका है। उसने जल्दी से मरियम का ही एक खूबसूरत सा जोड़ा निकाला, पहना, बाल खोले और खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और इच्छा झलक रही थी। वह अमजद को किसी तरह अपने करीब लाना चाहती थी। कुछ ही देर बाद अमजद घर आया। दरवाजा खोला तो सामने मारिया को देखकर वह लम्हा भर के लिए ठिठक गया। वह बिल्कुल मरियम जैसे अंदाज में तैयार थी, जैसे वही मरियम हो। मारिया फौरन मुस्कुराकर बोली, आज मरियम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही आपको खाना दे दूं, उसे बहुत नींद आ रही है। अमजद ने कुछ नहीं कहा। वह खामोशी से अंदर आया और खाने की तरफ बैठ गया। मारिया उसके सामने बैठी मुस्कुराती रही, मगर उसकी नजरें अमजद के चेहरे पर जमी रहीं और अमजद उस लम्हे एक अजीब सी स्थिति में था। उसकी नजरें बार बार मारिया पर उठती थीं। उसके दिमाग में एक उलझन सी पैदा होने लगी थी कि मरियम जो हमेशा सादी रहती है, आज कभी इस तरह क्यों नहीं संभलती जैसे मारिया खुद को सजाकर उसके सामने बैठी थी। यही वह लम्हा था जब उसके दिल में एक कमजोर सा ख्याल पहली बार जगह बनाने लगा। मरियम इस समय अपने ही घर में बेखबर गहरी नींद सो रही थी। वह गर्भवती थी, 8वां महीना चल रहा था और पहले ही कमजोर रहने लगी थी। वह इन बदलते हालात से बिल्कुल बेखबर थी। दिन गुजरते गए और अमजद का रवैया बदलने लगा। वह अक्सर मोबाइल में गुम रहता, खामोश रहता और घर में कम बोलता, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो मगर वह किसी से कह न पा रहा हो। जब भी अमजद घर से बाहर निकलता, मारिया किसी न किसी बहाने से उसके साथ रिक्शे में बैठ जाती और उसे अपने साथ बाहर ले जाती। धीरे धीरे यह आदत बन गई और मरियम वह इन सब चीजों से पूरी तरह बेखबर थी। एक दिन अचानक मारिया की मां मरियम के घर आई। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह भारी आवाज में बोली, बेटी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। मरियम ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बूढ़ी मां ने कांपती आवाज में कहा, मारिया मेरी बेटी है, लेकिन मुझे उसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। पहले भी इसी की वजह से उसका घर टूटा।
उसका शौहर तो बहुत शरीफ आदमी था, मगर उसकी अपनी ही हरकतों ने उसे तलाक देने पर मजबूर कर दिया। वह लम्हा भर रुकी, फिर आंसू साफ करते हुए बोली, और अब वह तुम्हारा घर भी उजाड़ना चाहती है। मारिया की मां ये अल्फाज कहकर चली गईं, मगर ये अल्फाज मरियम के दिल और दिमाग में जैसे पत्थर बनकर बैठ गए। वह एक ही जगह साकत बैठी रह गई। उस दोस्त को, जिसे वह अपनी बहन समझती थी, जिसके दुख को उसने अपना दुख समझकर बांटा था, वही उसके घर को उजाड़ने की कोशिश कर रही थी। उस रात मरियम के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। अमजद जब घर आया तो सब कुछ सामान्य था, मगर मरियम के दिल में अब सुकून नहीं था। रात गहरी हुई तो वह खामोशी से उठी, हाथ कांप रहे थे, और उसने अमजद का फोन उठाया। दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा था। जैसे ही उसने मैसेजेस खोले, उसकी सांस रुक गई। वहां मारिया और अमजद के बीच संदेश थे, नरम, करीब और मोहब्बत से भरे हुए। वादों की बातें, एहसासों का आदान प्रदान, जैसे किसी और दुनिया का रिश्ता उसके सामने खुल गया हो। मरियम को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक ही लम्हे में टूट गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बेखबर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर अमजद भी नींद से जाग गया। वह घबराकर उठा और मरियम को यूं टूटा हुआ देखकर एक लम्हे के लिए परेशान हो गया। तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? उसने उलझकर पूछा। मरियम की आवाज कांप रही थी, आंसू उसके शब्दों के साथ बह रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आई अमजद? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया? तुम गरीब घर से थे, मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुमसे शादी की। यह घर मेरे माँ बाप का था, हम इसमें रहते थे। तुम्हारे रिक्शे के लिए मैंने अपना जेवर तक बेच दिया, और तुमने मुझे मेरी ही सहेली के साथ धोखा दिया। इसके अल्फाज दर्द से भरे हुए थे और वह फूट फूट कर रोती जा रही थी। वह 8वें महीने की गर्भवती थी। उसका शरीर भी कमजोर था और दिल भी टूट चुका था, मगर अमजद के चेहरे पर उस वक्त कोई नरमी नहीं थी। उसके दिमाग पर जैसे सिर्फ मारिया का ही असर था। वह गुस्से में बोला, तुम कौन होती हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? और वैसे भी मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है। ये अल्फाज मरियम के दिल पर आखिरी बार साबित हुए। वह जैसे अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसकी सिसकियां तेज हो गईं और वह बेबस होकर रोती रही। अगला दिन आया तो अमजद मारिया से फिर मिला। वे दोनों एक पार्क में बैठे थे। फिजा में खामोशी थी, मगर उनके बीच एक अलग ही कहानी चल रही थी। मारिया ने बहुत गंभीरता से अमजद की तरफ देखकर कहा, अमजद, मरियम को हमारे बारे में पता चल गया है। अमजद ने धीरे से कहा, हाँ, उसे पता चल गया है। तुम तो जानती हो कि यह घर भी मेरा अपना नहीं, मरियम का है। यह सुनकर मारिया के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खामोश सी चालाकी आ गई। वह फौरन बोली, क्या मरियम ने कभी कुछ जमा पूंजी नहीं रखी? अमजद ने थोड़ा सा झिझकते हुए जवाब दिया, उसके पास कुछ पैसे हैं और कुछ जेवर भी जो उसकी माँ का था। वह हमेशा कहती थी कि यह बुरे वक्त के लिए है, हमारे काम आएगा। यह सुनते ही मारिया की आंखों में एक और ही चमक आ गई। वह फौरन झुककर नरम मगर चालाक लहजे में बोली, तुम मुझसे निकाह कर लो, फिर हम वह सब कुछ लेकर यहां से चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। अमजद कुछ लम्हे खामोश रहा। उसके चेहरे पर तड़प थी, जैसे वह किसी अंदरूनी कश्मकश में हो। फिर उसने कहा, मगर मरियम, वह गर्भवती है। इसी लम्हे मारिया ने उसकी बात काट दी, मैं तुम्हें औलाद भी दे दूंगी। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मरियम जैसी लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यह सुनकर अमजद की खामोशी टूट गई। वह जैसे उसी सोच में गिर गया हो जो उसे बहा ले जा रही थी। धीरे से उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो। और फिर दोनों अगले दिन के लिए योजना बनाने लगे। अगले रोज अमजद ने अचानक मरियम को बाजू से पकड़ लिया और उसे घर के सहन में ले आया। उसकी आंखों में वही पुरानापन नहीं था। उसने मरियम को एक पेड़ के साथ बांध दिया। मरियम के चेहरे पर हैरानी, डर और बेबसी एक साथ जम गए थे। तुम ये क्या कर रहे हो अमजद? वह रोते हुए बोली, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। इसी लम्हे मरियम ने ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी रूह तक हिला दिया। उसकी अपनी सहेली मारिया दुल्हन के कपड़ों में सजी संवरी घर के अंदर प्रवेश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत और जिद थी। वह सीधे अमजद के पास आकर खड़ी हो गई और मरियम को देखकर चिल्लाकर बोली, मैंने अमजद से शादी कर ली है, अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, अब वह मेरा शौहर है। अगले ही लम्हे मारिया ने ठंडी आवाज में कहा, अब हम तुम्हें यहां छोड़कर चले जाएंगे। इसी समय अमजद बाहर आया। उसके हाथ में एक बैग था
जिसमें उसने मरियम के घर के वे पैसे और जेवर रख लिए थे जो उसने उस पर भरोसा करके संभाल कर रखे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे किसी फैसले पर पूरा यकीन हो, फिर खामोशी से घर से बाहर निकल गए। मरियम रस्सियों में जकड़ी हुई थी। वह तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी आवाजें पूरे सहन में गूंज रही थीं, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। इसी दौरान उसकी चिल्लाहट की आवाज सुनकर मारिया की मां घबरा कर वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने मरियम को इस हालत में देखा, तुरंत उसकी तरफ दौड़ी और कांपते हाथों से रस्सियां खोल दी। मरियम की हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर दर्द स्पष्ट था और पेट में तेज तकलीफें थी। तुरंत उसे सहारा देकर कमरे में लिटाया गया। जब मारिया की मां को पूरी सच्चाई का पता चला कि उनकी बेटी ने यह सब किया है, तो वह शर्म और पछतावे से सिर झुकाकर खड़ी रह गईं। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल पछतावे से भरा हुआ था। मरियम की हालत बिगड़ती गई और वह दर्द से तड़पने लगी। कुछ ही समय बाद उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। वह लम्हा खुशी का भी था और दुख का भी। मरियम अपने बेटे को सीने से लगाकर खामोशी से रोती रही। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि जिस व्यक्ति से उसने अपनी पूरी जिंदगी जोड़ी थी, वही उसे इस हालत में छोड़ गया था, और जिस सहेली को उसने अपनी बहन समझा था, वही उसके दुख की वजह बनी थी। मारिया की मां ने शर्मिंदगी से कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी बेटी की वजह से हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मरियम ने आंसू पोंछे और एक टूटी हुई मगर मजबूत आवाज में कहा, मां जी, आप माफी न मांगे। आप आज से मेरे साथ रहें। जो उन्होंने किया है उसकी सजा वे खुद भोगेंगे, लेकिन अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे बेटे के लिए है। और उसी दिन से मरियम ने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, अपने बेटे के लिए। मरियम अब उसी छोटे से सादे घर में अपनी टूटी हुई जिंदगी के साथ रहने लगी थी। समय के साथ मारिया की मां भी उसके साथ रहने लगी, जैसे वह उस दुख की गवाह हो जिसने एक घर को बर्बाद कर दिया था। मरियम के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न वह सुकून, न वह सहारा, और न ही वह भरोसा जो कभी उसकी जिंदगी में था। मगर फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी, जिससे घर का खर्च मुश्किल से चलता था। साथ ही वह सिलाई का काम भी करने लगी। रातों को देर तक बैठकर वह कपड़े सीती, जैसे अपने दर्द को धागों में बांध रही हो। अब उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। दिन गुजरते गए, समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और मरियम का बेटा 5 साल का हो गया। इन 5 सालों में अमजद एक बार भी वापस नहीं आया। न उसने अपने बेटे की कोई खबर ली, न ही किसी ने उसके बारे में कुछ सुना। वह और मारिया जैसे कहीं खो गए थे, जैसे उनका कोई अस्तित्व ही न रहा हो। किसी को नहीं पता था कि वे दोनों कहां थे और किस हालत में थे। एक दिन मरियम अपने सहन में बैठी रोजमर्रा के काम में व्यस्त थी, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह लम्हा भर के लिए ठहरी। दिल में एक अजनबी सी बेचैनी उठी। धीरे धीरे उठकर उसने दरवाजा खोला और सामने जो दृश्य था उसने मरियम को साकट कर दिया। अमजद खड़ा था, मगर वह वही अमजद नहीं था जिसे वह कभी जानती थी। पुराने गंदे कपड़े, कमजोर शरीर और व्हील चेयर पर बैठा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीर। मरियम कुछ लम्हों के लिए बस उसे देखती रही, जैसे यह भरोसा करने की कोशिश कर रही हो कि यह हकीकत है या सपना। अमजद धीरे धीरे अंदर आया और कांपते हाथों से हाथ जोड़कर बोला, मरियम, मैं तुम्हारी माफी के काबिल तो नहीं हूं, मगर मुझे माफ कर दो। मरियम का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द एक साथ उतर आया। वह तीखे लहजे में बोली, तुम यहां क्यों वापस आए हो? अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, और न ही मेरे बेटे की जिंदगी में। अमजद की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, बस एक बार, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। वह कुछ लम्हे रुका और भी टूटे हुए लहजे में बोला, मैंने मारिया के साथ वह घर छोड़ दिया था, वह गांव छोड़ दिया। सारा पैसा लेकर हम भाग गए थे। उसकी आवाज भारी हो गई। कुछ समय तो सुकून से गुजरा, मगर फिर एक बीमारी ने मुझे घेर लिया, और जब मैं चारपाई पर गिरा तो मुझे असली हकीकत समझ आई। वह रुका और आंसू पोंछते हुए बोला, मारिया ने सिर्फ लालच में मुझसे शादी की थी। उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया, न वफादारी, न मोहब्बत, कुछ भी नहीं। अमजद का सिर झुक गया और उसकी आवाज बिल्कुल धीमी हो गई।
मरियम की आंखों में आंसू थे, मगर उसके अंदर अब वह पहले वाली मरियम नहीं रही थी। वह जिस दिल से अमजद से मोहब्बत करती थी, वह दिल अब कई टुकड़ों में बिखर चुका था। अमजद कांपती आवाज में बोलता रहा, मैं अक्षम हो गया, मगर मारिया को मेरी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन वह अपने नए प्रेमी के साथ अपनी बेटी को लेकर यहां से भी चली गई। मैं अकेला रह गया, सिर्फ पछतावे के साथ। वह रुका और रोने लगा। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं मरियम। मरियम खामोशी से खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जुबान खामोश थी। उसने अमजद को देखा और कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे हालात कुछ संभलने लगे। मरियम ने इंसानी हमदर्दी के तहत अमजद का ख्याल रखना शुरू कर दिया, मगर यह ख्याल मोहब्बत नहीं था, यह सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी मुस्कुराहट कहीं खो चुकी थी और उसकी आंखों की चमक मंद पड़ गई थी। उसने अमजद को माफ तो कर दिया था, मगर सिर्फ अपने बेटे के लिए। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा बिना बाप के बड़ा हो या दुनिया उसे उसके बाप के नाम से ताने दे। इसीलिए वह खामोश हो गई थी। मगर मरियम के दिल में अब वह पहले जैसे जज्बात नहीं रहे थे। वह सब कुछ सहकर भी अंदर से खाली हो चुकी थी और अमजद के दिल में अब सिर्फ एक ही चीज रह गई थी, पछतावा। उसने अपनी खुदगर्जी, लालच और कमजोर फैसलों की वजह से वह सब कुछ खो दिया था जो कभी उसकी असल दौलत था। मरियम जैसी नेक दिल, वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी। आखिर में यही सच रह गया था कि दुनिया की चमक दमक और वक्ती लालच इंसान को सब कुछ देकर भी खाली हाथ छोड़ देती है, और असल सहारा वही रिश्ता होता है जो सच्चाई, वफादारी और कुर्बानी से जुड़ा हो। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी।